हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 6 में आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि कैसे जो है तंतु से कपड़ा बनता है उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जब आप मार्केट जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए तो आपको शॉपकीपर क्या करता है, दुकानदार अलग अलग तरीके के कपड़े दिखाता है, कॉटन, टेरिकोट, सिंथेटिक वगैरह। इसके अलावा जो है वो आपको साड़ी या फिर उलन मफलर, शॉल ये सब भी दिखाता है। अलग अलग तरीके के सब जो हैं वो फैब्रिक अलग अलग कपड़े के बने हुए रहते हैं। आप उनको टच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वी फाइंड वेरियस फैब्रिक्स, यानी कि आप अपने आसपास जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े देख सकते हो। जैसे कि आपका बेडशीट का फैब्रिक अलग होगा, ब्लैंकेट का अलग होगा, पर्दों का अलग होगा, टॉवेल का अलग होगा। ये सब जो है अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए होते हैं। डिफरेंट क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। वीविंग ऑफ थ्रेड्स एंड यार्न इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट क्लॉथ्स, यानी कि हर एक कपड़े की बुनाई जो होती है धागों की वो अलग होती है। जैसे कि एक यार्न आप कॉटन फैब्रिक का ले लीजिए और आप जो है आप क्या करिए, नाउ होल्ड वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल। द जब आप एक सूती ये लेते हो ना धागा और उसको जो है ना खुरचते हो थोड़ा अपने नाखून से, तो आप देखोगे कि उसमें से बहुत सारा छोटा छोटा जो है ना उसमें से रेशा निकलने लगता है। ये जो रेशा आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, जब आप इसको जो है सुई में घुसाते हो तो आपको जो है और भी जो है मतलब बिल्कुल पतला पतला उसमें से आपको स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, रेशे निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये जो रेशे होते हैं इन्हीं से धागा बनता है, जिनको हम लोग फाइबर्स कहते हैं, यानी कि तंतु कहते हैं। सो फैब्रिक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक्स बने हुए होते हैं वो यार्न से बनते हैं, यानी धागे से। और धागे क्या चीज़ के बने हुए रहते हैं, आपके फाइबर से, तंतु से बने हुए रहते हैं। जो फाइबर होते हैं कॉटन फाइबर अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल, ये सब जो है हम लोगों को पौधों और जानवरों से मिलते हैं, इनको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। वहीं जो है जो आपके कॉटन और जूट हैं, जो कॉटन और जूट के जो तंतु है वो हम लोग कॉटन और जूट के पौधों से मिलते हैं। वहीं अगर बात करें जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर की तो उसमें जो है वूल और सिल्क आते हैं, यानी कि ऊन और सिल्क जो है हम लोग को जानवरों से प्राप्त होता है। इसमें जो है वो आपको ऊन की प्राप्ति हमें भेड़ से होती है। जो भेड़ का आपको ऊपर का चमड़ा होता है ना उससे ऊन मिलता है, या फिर बकरी से भी होता है। और या फिर जो है आपको हेयर के भी जो कैमल होता है ना, हेयर का सॉरी कैमल का जो हेयर होता है उससे भी जो है हम लोग को मिलता है, या याक या रैबिट के भी हेयर से जो है हम लोगों को प्राप्ति होती है ऊल की। वहीं अगर सिल्क की बात करें तो ये जो है हम लोग को सिल्क वर्म यानी कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। फाइबर्स यानी कि जो हमारे तंतु हैं उनको हम लोग केमिकली भी बना सकते हैं, और ऐसे फाइबर्स जो कि केमिकली बनाए जाते हैं उनको हम लोग मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इनमें जो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिकिल वगैरह आते हैं। अब बात करते हैं प्लांट फाइबर की। प्लांट फाइबर में सबसे पहले है कॉटन फाइबर। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उन लोगों को, वैसे कॉटन के पौधे जो होते हैं उनको हम लोग काली मिट्टी में उगाते हैं जहाँ पर जलवायु जो है थोड़ी सी शुष्क होती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि जो आपके जो सूती जो कॉटन का पौधा होता है ना वो आपको थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कॉटन बॉल जैसे दिखने लगते हैं, गोल गोल। और जब वो आपको मेच्योर हो जाते हैं तो वो आपको खोल कर मतलब कि वो फट जाते हैं। ये वाला फिगर आप देख सकते हो ना, ये वाला, तो इसमें देख रहे हो कि अब ये पक गया है और अब ये क्या हो गया, फट गया। तो ये जब फट जाता है तो क्या किया जाता है कि जो उसके ऊपर का सीड होता है उसको उसमें से उसको नोच लिया जाता है। फ्रॉम दिस बोल्स, यानी कि जो आपको ये जो बोल्स होते हैं उनमें से कॉटन को उठा लिया जाता है, हाथ से ही जनरली पिकिंग की जाती है, या फिर उसके बाद जो है कॉम्बिंग किया जाता है उनका, मतलब उनको साफ़ किया जाता है। सीड, उसमें से सीड निकालने को ना जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कॉम्बिंग भी कहते हैं, या फिर गिनिंग। जनरली जो आपको इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है गिनिंग प्रोसेस के द्वारा जो है उनके सीड से अलग किया जाता है। गिनिंग जो है पहले हाथों से ही किया जाता था, लेकिन आजकल जो है मशीन से भी किया जाने लगा है। कॉटन इज यूज्ड टू फेल, यानी कि जो सूती जो ये कॉटन हम लोग को प्राप्त होता है इससे कई तरीके के आपके मैट्रेस, जो आपको चटाई वगैरह होता है, या कंबल वगैरह या पिलो वगैरह जो है बनते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको बोलता है कि ये जो आपको प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, बोल रहा है कि होल्ड सम कॉटन वूल इन, यानी कि आप क्या करिए कि एक हाथ में थोड़ा सा रुई ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है उस कॉटन को जो है आप अपने थंब के पास पिंच करिए, ठीक है। और अपने हाथों के बीच में आप देखिएगा कि जब उसको आप पुल करते हो ना तो वो आपको बिल्कुल धागे की तरह ट्विस्ट होता चला जाएगा, और लास्ट में जो है आपको यार्न जैसा बन जाएगा। मतलब कि वो जो आपको फाइबर से यार्न बनने का जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं लोग स्पिनिंग। ये जो स्पिनिंग है ये पहले चरखा के द्वारा किया जाता था। चरखा के द्वारा
गांधी जी आपको याद है ना कि गांधी जी चरखा वगैरह चलाया करते थे, तो ये गांधी जी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, जिसने लोगों को जो है अपने घर पे कपड़े बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न, यानी कि जब इस स्पिनिंग की प्रक्रिया को काफ़ी बड़े स्केल में किया जाता है तो इसके लिए जो है स्पिनिंग मशीन की आवश्यकता होती है, और स्पिनिंग के बाद जो है उस धागे से कपड़ा बनने का काम किया जाता है। अब आता है हम लोग का जूट। जूट जो फाइबर होता है उसको हम लोग जूट पौधे के स्टीम से प्राप्त करते हैं। ये जो जूट का पौधा होता है इसकी खेती की जाती है बारिश के मौसम में। जूट को मुख्यतः जो है बंगाल, बिहार, असम जैसे राज्यों में उगाया जाता है। जो जूट का पौधा होता है उसकी कटाई होती है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है, जब उसमें फूल लगते हैं तो उसको काट दिया जाता है, और उसके बाद काटे हुए पौधे को जो है कुछ दिन तक पानी में भिंगा कर रखा जाता है। पानी में भिंगा के रखने से क्या होता है ना कि उसका जो तना होता है वो फूल जाता है, और उसके बाद उसके तने को नोच लिया जाता है, और वही जो है आपको यार्न के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। यार्न टू फैब्रिक, देखिए जो आपको यार्न, अभी तक तो हम लोग यार्न बनने का प्रोसेस देख लिए स्पिनिंग से। अब स्पिनिंग के बाद जो होता है वो होता है दो प्रोसेस, वीविंग और नीटिंग, ठीक है। यार्न बनाने में वीविंग में जो है जो आपको अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, यानी कि जब दो धागे को जो है हम एक साथ आपको मिलाकर और एक फैब्रिक बनाने का काम करते हैं तो उसको हम लोग वीविंग कहते हैं। वीविंग यानी बुनाई होता है। वीविंग का जो ये वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन, यानी कि ये जो वीविंग है वो किया जाता है लूम्स के द्वारा। लूम जो होते हैं वो आपको दो तरीके के होते हैं, हैंडलूम या फिर मशीन लूम्स होते हैं। हैंडलूम्स जो हथकरघा मशीन होता है ना उसको कहते हैं, हाथ से ये चलता है। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस होती है नीटिंग। नीटिंग देखे होंगे आप अपने घर में भी, मम्मी लोग क्या करती है, आपको धागा ले लेती है ऊन का और उससे क्या करती हैं, आपको बुनाई करती हैं। तो उसमें जो है आपको दो कांटा लगते हैं और उस तरीके से जो है फैब्रिक आपका तैयार होते जाता है। तो ये भी प्रक्रिया जो है वो हाथ और मशीन दोनों के द्वारा की जा सकती है। वीविंग और नीटिंग दोनों प्रोसेसेस के द्वारा जो है फैब्रिक बनाया जाता है, और उसके बाद जो है एक बार जब वो फैब्रिक बन जाता है तो उसको अलग अलग शेप में काट कर हम लोग ड्रेस के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। अब पढ़ना हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि इसका क्या इतिहास रहा है। तो पुराने समय में पहले आपको पता होगा कि लोग क्या करते थे, पत्ती वगैरह ही पहना करते थे, जानवरों के चमड़े वगैरह से अपना शरीर ढका करते थे। लेकिन जब कृषि शुरू हुई तो पुराने लोग जो है वो क्या हुए, अपनी एक सेटलमेंट बनाने लगे, और उसके बाद जो है वो घास फूस या फिर चटाई वगैरह बुनकर या बास्केट बनाकर जो है अपने शरीर को ढकने का काम करने लगे। फिर धीरे धीरे करके जो पैरों की लताएं होती हैं, जानवरों के चमड़े या बाल वगैरह होते हैं, उनको एक साथ वो लोग बांध कर और उसको फैब्रिक के रूप में धीरे धीरे बनाना शुरू किए। द अर्ली पीपल वोर फैब्रिक, यानी कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपके कॉटन जो आपको गंगा नदी के तट पर उगता था ना, उसी को मोड़ कर अपना कपड़ा बना लेते थे और वही पहना करते थे। पौधों के फ्लैक्स का भी इस्तेमाल वो लोग नेचुरल फाइबर के रूप में किया करते थे। अगर आप इजिप्ट का इतिहास देखिएगा तो वहाँ पर कॉटन फ्लैक्स का प्रमाण मिलेगा, जो कि नील नदी के किनारे पर उगाया जाता था और उसको फैब्रिक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था। उस समय जो है स्टिचिंग तो लोग जानते नहीं थे, कपड़ा का सिलाई वगैरह करना, तो सीधे कपड़ा को लेकर ऐसे ही लपेट लिया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चलकर सुई वगैरह का आविष्कार हुआ, जिससे कि साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब जो पगड़ी वगैरह है ये अनस्टिच्ड फाइबर के रूप में लोग पहनने लगे। जैसे साड़ी देखिएगा, साड़ी क्या होता है, अनस्टिच्ड फाइबर होता है, फैब्रिक होता है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। बेडशीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। फैब्रिक के आगे टिक कर लीजिए। यार्न स्प्लिट्स अप इनटू स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स के आगे टिक कर लीजिए। इट इज़ नॉट ए मैन मेड फाइबर। इसमें आप कॉटन के आगे टिक कर लीजिए। इट इज़ यूज्ड टू फिल क्विल्ट एंड पिलो। इसमें भी आप कॉटन के आगे टिक कर लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स हम हिंट कर देना, आप लोग खुद से कीजिएगा। जैसे कि एनिमल फाइबर पूछ रहा है तो इसमें आप क्या भर लीजिएगा, वूल भर लीजिएगा, सिल्क भर लीजिएगा। मैन मेड फाइबर अगर बोल रहा है तो आप नायलॉन और पोलिस्टर भर लीजिएगा। कॉटन ग्रोज बेस्ड इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक भर लीजिएगा। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम भर लीजिएगा, या बार्क भी भर सकते हो। कॉटन बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, स्मॉल साइज या डिफरेंट साइज भी लिख सकते हो। ट्रू फॉल्स कर लीजिए। यार्न इज मेड फ्रॉम स्ट्रैंड्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। स्ट्रैंड्स तो नहीं बोलना चाहिए, पर स्ट्रैंड्स भी कह सकते हो। ट्रू ही भर लीजिए, ट्रू होगा, ठीक है। जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, नहीं, ये फॉल्स कर लीजिए। चरखा इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स, ये भी आपको चरखा का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने के लिए, यार्न बनाने के लिए किया जाता है, ये फॉल्स हो जाएगा। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ काऊ, नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, ये सही हो जाएगा, इसको आप ट्रू कर लीजिए। तो ये हो गया आपको। अब आप इसका कर लीजिए मैच द फॉलोइंग। थिनर स्ट्रैंड्स फाइबर से मैच कर लीजिए। वूल एंड सिल्क को आप सिल्क वर्म से मैच कर लीजिए। सिल्क वर्म से नहीं मैच करिएगा, सिल्क वर्म एंड सिप भी होना चाहिए। एक थोड़ा सा ऑप्शन ये गलत दिया है, सिल्क वर्म एंड सिप भी इसमें होना चाहिए, चौथा वाला से इसको मैच कीजिएगा।
उसके अलावा जो है आपको सिल्क कह रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, गलत नहीं दिया, ठीक है। थिनर स्ट्रैंड्स को आप लोग फाइबर से मैच कर लीजिए। वूल एंड सिल्क को आप लोग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल से मैच कर लीजिए, सबसे फर्स्ट वाला से। सिल्क को आप सिल्क वॉर्म से मैच कर लीजिए, और चरखा को आप महात्मा गांधी से मैच कर लीजिए। इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। तो आप लोग को ये वाला एक्सरसाइज होमवर्क में करना है आज, और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।